प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए जानते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप यह वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पंचायत चुनाव में इस बार खर्च की होगी सख्त निगरानी, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार खर्च की सख्त निगरानी की जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों के बैलेट पेपर भी प्रकाशित कराए जा चुके हैं। निकाय चुनाव में आयोग ने जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए थे। इन पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों के खर्च का मिलान किया था। सभी प्रत्याशियों से खर्च का ब्यौरा लिया गया था। जिन्होंने नहीं दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई आयोग के स्तर पर चल रही है। अब आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी खर्च की सख्त निगरानी की तैयारी कर रहा है। दूनमसूरी रोपवे को लगने लगे पंख, अब 15 मिनट में तय होगा पहाड़ों का सफर। बहुप्रतीक्षित दूनमसूरी रोपवे परियोजना को पंख लगने लगे हैं। परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। देहरादून में सटे पुरकुल गांव में रोपवे के लोअर टर्मिनल स्टेशन के भूतल ग्राउंड फ्लोर का निर्माण हो चुका है। अब दूसरी मंजिल का कार्य शुरू होगा। यहां 3 मंजिला पार्किंग भी बन गई है और चौथी मंजिल के लिए शटरिंग का कार्य चल रहा है। वहीं गांधी चौक मसूरी में बनने वाले अपर टर्मिनल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। यहां सड़क अप्रोच रोड बन गई है। पूरी परियोजना में बनने वाले 26 टावर में से 11 की नींव का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ अन्य टावर की नींव का कार्य भी चल रहा है। उम्मीद है करीब 1.5 साल बाद रोपवे के जरिए आवागमन शुरू हो जाएगा। विधवा के साथ हैवानियत का मामला, दुष्कर्म पीड़िता आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट, आरोपी की तलाश जारी। सिडकुल क्षेत्र में दुष्कर्म व हैवानियत का शिकार हुई विधवा की हालत में पहले से सुधार आया है। इसलिए एम्स ऋषिकेश में पीड़िता को आईसीयू से अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एक टीम छापेमारी कर रही है। महिला अपराध से जुड़ा संवेदनशील मामला होने के चलते एसएसपी ने सीओ लक्सर नताशा सिंह को पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र निवासी एक विधवा सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करती है। वह अपने छोटे भाई के साथ रहती है। रजत निवासी सहदेवपुर पथरी उस पर काफी पहले से गलत नजर बनाए हुए था। 11 मई को वह बहाने से विधवा को सिडकुल क्षेत्र में ही अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया। एसआईटी करेगी यूपीआरएनएन के 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालेबाजों के खिलाफ शुरू किए अभियान के तहत अब आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आईजी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यूपीआरएनएन के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए 136 करोड़ रुपए घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित कर दी है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को विवेचना में हुई प्रगति की आख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब 5,400 तक ग्रेड वेतन वालों को भी वायुयान से यात्रा की सुविधा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश एलटीसी की शर्तों में संशोधन कर दिया है। अब 5,400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी में रेल के साथ वायुयान से भी यात्रा सुविधा लाभ उठा सकेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय पर कर्मचारी संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। अभी तक यात्रा अवकाश की सुविधा लेने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेने का प्रावधान था। शर्तों में संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम 5 दिन कर दिया गया है। जिन शराब की दुकानों का हो रहा विरोध, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त। जिन जगहों पर शराब की दुकानों का जन विरोध हो रहा है या शराब की नई दुकानें नहीं खुल सकीं, उन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश हुआ है। आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में वे सभी शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद होंगी
जिनका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सिंवाल ने इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 के नियम 28.1 और 28.4 का पालन सुनिश्चित करें। इसमें स्पष्ट है कि जिन नई शराब की दुकानों का स्थानीय स्तर पर व्यापक जन विरोध हो रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं। मई की बारिश ने तोड़े पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड, आने वाले दिनों रहेगा ऐसा हाल। मई की बारिश ने पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि आधा मई अभी बाकी है। यदि आने वाले दिनों में और बारिश हुई तो इससे मई के कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। मई के माह में अब तक एयरपोर्ट के मौसम विभाग ने कुल 80 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की है। इससे पहले मई 2021 में एयरपोर्ट पर 152.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आसमान में अभी भी हल्के बादल छाए हुए हैं। बारिश से 39 डिग्री तक पहुंच गया तापमान 37 और कुछ दिन पहले 35 तक नीचे आ गया था। मसूरी में राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर बनेगा संग्रहालय, सीएम धामी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मसूरी स्थित शहीद स्थल के नजदीक की भूमि पर उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर स्वीकृति दी। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में बरड़ बैंड से पांखू कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धर्मघर होते हुए कोटमिनिया तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। समाज कल्याण विभाग, वीडियो अपलोड से हो सकेगा अब सत्यापन, छात्रों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति। समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देने के मामले में भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। छात्र और शिक्षक छात्रवृत्ति के पोर्टल में वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड होने के साथ सत्यापन प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। इससे छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति मिल सकेगी। समाज कल्याण विभाग कक्षा 1 से 8, 9 से 10, 11 से 12 और 12 से आगे की शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह छात्रवृत्ति SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाती है। अवैध शराब के खिलाफ 25 मई तक बड़ा अभियान, अमृतसर जहरीली शराब कांड के बाद एहतियातन उठाया गया कदम। अमृतसर में जहरीली शराब कांड के बाद उत्तराखंड का आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर बृहस्पतिवार से प्रमुख जनपदों में विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। इसके तहत अवैध शराब के निर्माण, तस्करी, भंडारण, परिवहन और बिक्री की जांच और कार्रवाई की जाएगी। अभियान 25 मई तक चलेगा। इसके संचालन के लिए अलग अलग जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सिंवाल ने बताया कि विशेष अभियान के तहत हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में कई संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया है।